वक्त की रफ्तार। रिक्शा गिरवी रख देंगे, चाहे कुछ भी हो। रिक्शा गिरवी रख के तो कोई भी हमें 15,000 रुपए दे सकता है ना। कर्जा तो मिल जाएगा, पर उसके सूद में आधी से ज्यादा कमाई चली जाएगी। भाभी, घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। हो जाने दो, कोई चारा भी तो नहीं है। देखो, अगर पैसे नहीं लौटा पाओगी तो रिक्शा भी चली जाएगी। तो मैं क्या करूं? मत लो कर्जा। और डोनेशन? वो भी मत दो। और राजू का एडमिशन कैसे होगा? एडमिशन होगा, ये मेरी जिम्मेदारी। लेकिन नंदू। भाभी, पढ़ाई इस देश के हर विद्यार्थी का हक है। क्या हमारा हक ये लोग हम ही को बेचेंगे? हम ये धंधा नहीं चलने देंगे। लेकिन तुम क्या करोगे? अगर कुछ उल्टा सीधा करोगे तो राजू को एडमिशन नहीं मिलेगा। वैसे कहां मिल रहा है भाभी? जब तक आप इनसे उल्टी सीधी बातें ना करो, कुछ नहीं होगा। उनसे टेढ़ी बात करके ही कुछ हासिल होगा। क्या हुआ? इतना चुपचाप क्यों बैठा हुआ है? हमेशा की तरह बकबक क्यों नहीं कर रहा है? सोच रहा हूं। वही तो पूछ रहा हूं, क्या सोच रहा है? कल रात को मुझे एक सपना आया था। तू सो रहा था या जाग रहा था? सपने नींद में ही आते हैं। लेकिन तेरे केस में ऐसा नहीं है ना, तो जागते हुए भी सपने देखता है। तू मजाक मत कर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं यार। अच्छा चल बता, क्या सपना देखा? रहने दे। क्या रहने दे? बोलना। बस अब रहने दे। ठीक है, तू बोलता तो रहने देता हूं। अरे क्यों टाइम पास कर रहा है? बोलना क्या सपना देखा? बोल। तू सॉरी बोला? नहीं, बोलूं क्या? अच्छा चल सॉरी बोल। यार, रात को नहीं, आज भली भोर मैंने सपना देखा। मैं सड़क पर चल रहा था। सड़क की दोनों ओर हरे भरे पेड़। गाड़ियां आ जा रही थी, पर शांति से, सुकून से। वाह, फूल खिले थे, नन्हे मुन्ने बच्चे थे। स्कूल से प्रार्थना सुनाई दे रही थी। तो बस्ती में साफ गलियां, खपरेल के मकान, घर के अंदर अनाज और रोटी थी यार। कोई बीमार नहीं, किसी का पेट खाली नहीं, कोई भूखा नहीं यार। वाह, सब मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इच्छाएं खुद कमाए। कोई किसी का खून नहीं चूस रहा, कोई किसी का मोहताज नहीं। कमाल है यार। बस प्रार्थना, घर में सद्भावना ही सद्भावना है यार।
बता, क्या ये भली भोर के सपने सच होते हैं क्या? पता नहीं नंदू, लेकिन मैं ये प्रार्थना जरूर करूंगा कि तेरा ये सपना जरूर सच हो। तेरे मेरे अरमानों की कोई कीमत नहीं है नंदू। इस मिट्टी का मोल है, लेकिन इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं है। यार ये सपना कब सच होगा यार? सिर्फ चाहने से तो सपने पूरे नहीं हो जाते नंदू, उसके लिए त्याग करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आज तुझे सुबह सुबह क्या हुआ, ये तू इतना निराश क्यों लग रहा है? मैं निराश नहीं, मैं सोच रहा हूं, देखा हमारी जैसी हजारों बस्तियां होंगी, कितने सारे बच्चे होंगे जो कभी हीरा होकर कोयले की खान से बाहर ही नहीं निकले यार, क्योंकि उन्हें मौका ही नहीं मिला यार। कितने कलाकार होंगे, सोच जरा, कितने बुद्धिमान बच्चे होंगे, पर अगर उन्हें मौका नहीं मिला तो फिर कैसे वो कुछ कर पाएंगे यार। अब छाया भाभी की, उसके बच्चे का, राजू की केस लो, 90% मार्क्स मिले हैं, तेज लड़का है, पर अब वो एडमिशन उसको नहीं मिल रही स्कूल में क्योंकि डोनेशन के लिए पैसे नहीं है। कौन सा स्कूल है ये? मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है कि स्कूल कौन सी है, मुद्दा ये है कि अब स्कूलों में भी मंडी लगने लगी है। नंदू ये आज की बात थोड़ी है, ये तो बरसों से चला आ रहा है। मैं इसी सब्जेक्ट पे काम भी कर रहा हूं, लेकिन नंदू इससे क्या होगा? कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली होता यह है कि ये जो स्कूल वाले हैं, ये अपनी संस्था आगे बढ़ाने के लिए लोगों से चंदा मांगते हैं। अब चंदा आप दे सकें या ना दे सकें, ये तो आपकी इच्छा पर डिपेंड होना चाहिए। शुड नॉट बी कंपल्सरी। बिल्कुल बिल्कुल दे, तुमने सही कहा यार। मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप शिक्षा के लिए मोहताज हो जाएंगे, ये क्या बात हुई यार? नहीं, इसे कहीं ना कहीं तो रोकना चाहिए। तो ऐसा करना, तू जाके उस स्कूल के प्रिंसिपल से मिल और उसे समझाने की कोशिश कर। बताओ उसे ये प्रॉब्लम है, और अगर वो नहीं समझता तो फिर हम लोग अपने तरीके से कोई कदम उठाएंगे। हाँ यार, मैं भी सोच तो वही रहा था, है ना? तू जाकर मिल उससे और शाम को फिर हम लोग यहीं मिलते हैं। हाँ ठीक है। आज मैं स्कूल जाऊंगा, देखते हैं प्रिंसिपल क्या बोलता है। एक्सक्यूज मी। यस, मुझे प्रिंसिपल मैडम से मिलना, क्या काम है? एडमिशन के बारे में। मगर एडमिशन तो फुल हो गया है। हाँ, पर मैं ये उनसे सुनना चाहता हूँ। अजीब आदमी हो, मैंने कहा ना एडमिशन फुल हो गया है, आप जाइए। देखिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज। आप उनसे नहीं मिल सकते हैं। मैं उनसे मिलकर ही रहूंगा। प्लीज आप जाइए यहाँ से, प्लीज प्लीज। आप चलिए, बाहर निकलिए। प्लीज मेरा हाथ बाहर छोड़िए। निकलिए मैडम, प्लीज बाहर निकलिए। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये क्या तमाशा है? मैडम ये बड़ा बदतमीज आदमी है, मैं इसे मना कर रहा हूँ और जबरदस्ती ये अंदर घुसे चला रहा है। बदतमीज तुम हो। प्लीज, मैंने कहा था मुझे मैडम से मिलना है। प्लीज आप बाहर जाइए। आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? लेकिन सावंत, तुम जाओ। लेकिन मैडम। सावंत, देखिए, आप जो भी है मैं आपको नहीं जानती, लेकिन इस तरह स्कूल के प्रिंसिपल के केबिन में घुस आना आपको शोभा नहीं देता। माफ कीजिए मैडम, पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। क्या है कि ये है राजू। राजू, इसको आपने एडमिशन दी थी, फिर मना कर दिया। ये खेल मेरी समझ में नहीं आया। 90% मार्क्स है इसे। क्या बच्चा मनोरंजन का साधन है कि उसके अधिकार के साथ खेला जाए? इसीलिए मैं आया हूं यहाँ पर। इसकी एडमिशन रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि इसकी माँ के पास 15,000 रुपए डोनेशन के लिए नहीं है। अब आप सोचिए मैडम, जो जिंदगी की पढ़ाई लिखाई ये सुविधा प्राप्त कर चुकी हैं आप जैसी, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो वंचित हैं उन्हें
या कम से कम पढ़ाई जैसी सुविधा तो प्राप्त हो। बताइए आप मुझे, इसकी माँ रिक्शा चलाती है, दिन में 15 रुपए मुश्किल से वो बचा पाती है। वो इकट्ठे 15,000 रुपए डोनेशन के कहां से लाएगी? आप एक बच्चे का पढ़ाई का अधिकार तो नहीं छीन सकती ना। देखिए, डोनेशन हम अपना घर भरने के लिए नहीं मांग रहे। स्कूल की नई इमारत खड़ी हो रही है। इमारत खड़ी हो रही है, अच्छी बात है, पर क्या उसकी बुनियाद में आप एक बच्चे की किस्मत को दफना रही है? ये नहीं समझ रही। सच्चाई है वाह कि किस्मत दफनाई जा रही है एक सरस्वती के मंदिर में। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। इस डोनेशन वाली बात पे हम अड़े नहीं हैं। जिनके माता पिता खुशी से पैसे दे सकते हैं वो दे दे, जो नहीं दे सकते उन पे कोई जबरदस्ती नहीं है। उन्हें एडमिशन ही नहीं मिली है, जबरदस्ती का सवाल ही कहाँ था। दिस इज टू मच। देखिए, बुद्धिमान विद्यार्थियों की हमें भी जरूरत है। उन्हें हम सारी सुविधाएं दे देते हैं। और इस राजू का एडमिशन तो मैंने खुद किया था। पर आपके स्टाफ ने मना कर दिया। एक मिनट, सावंत, मेरे केबिन में आओ। जी मैडम। जब मैंने इस लड़के का एडमिशन किया था तो आपने उसे मना क्यों किया? मैडम, मैंने आपको बताया था ना कि डोनेशन देने वाले वो 5 स्टूडेंट एकाएक आ गए और एडमिशन फुल हो गया। ठीक है, राजू को स्पेशल केस बनाकर ले लो। लेकिन मैडम। सावंत, जितना कहा है उतना करो। जी अच्छा। ओके, अब तो आपको कोई शिकायत नहीं है? शिकायत है, पर आपसे, इस व्यवस्था से। धन्यवाद, आपने एडमिशन दी। नंदू, क्या हुआ नंदू भैया? तुम राजू को उठाकर यहाँ क्यों ले आए? इन लोगों ने तो एडमिशन देने को मना किया था। मैंने कहा था ना, टेढ़ी बात करो तो एडमिशन मिल जाएगी। एक मिनट, आपकी इस टेढ़ी बात का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। राजू का एडमिशन उसकी मेरिट पर हुआ है। थैंक यू। थैंक यू।
हाँ तो रोज बजते हैं, इसमें इतना चिल्लाने की कौन सी बात है? हे भगवान, डीएम साहब को मिलना है यार। डीएम? 6:30 बजे मुझे वहां होना चाहिए था। अरे तो फिर हे भगवान क्यों बोल रहा है? हे डीएम बोल। हे डीएम। जा। शायद सुन लेगा। अरे जा। रजनी, आज तुम्हारा बर्थडे है। सवेरे से प्रेस वाले, फैंस और दोस्त के फोन पर फोन आ रहे और तुम भाग जा रही हो। कह दो उन सबसे कि मैं नहीं हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती। तुम एक मशहूर फिल्म स्टार हो, वो लोग तुम्हें चाहते हैं और तुम्हें भी उनका ख्याल रखना होगा। मैं तंग आ चुकी हूँ इन सब से, मुझे नहीं रखना किसी का ख्याल। रजनी, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम्हारे कहने पर मैंने आज की पार्टी कैंसिल कर दी। डीएम साहब आ रहे हैं, किसी भी वक्त आ रहे होंगे, समझी? तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम रोकोगी मुझे? हमारी चाहत रोकेगी तुम्हें? रजनीगंधा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। हमसे नाराज हो? जहां चाहत होती है वहीं तो नाराजगी होती है, कोई बात नहीं।